मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए चर्चा करेंगे। पंचम भाव में जहां पर आपके चार्ट में देखा जाए तो जो सूर्य और बुध की स्थिति है वो तुला राशि में बनेगी। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो आपको सबसे पहले शुक्र की प्लेसमेंट देखनी होगी। आपके चार्ट में यदि मान लो शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो सूर्य और बुध दोनों ही काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ सूर्य नीच की स्थिति में आ जाएंगे आपके चार्ट में वो, लेकिन थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। आपके निर्णय बहुत बेहतर होंगे, आपका सोचने समझने का तरीका या विचार करने का तरीका काफ़ी बेहतर होगा, साथ ही साथ आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लेकिन सूर्य यहाँ रिलेशंस के लिए उतने अच्छे साबित होने वाले नहीं है नीच के होने की वजह से। तो या तो आपका शुक्र बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, या तो फिर यहाँ इस कंजक्शन पर गुरु जैसे ग्रह की यदि दृष्टि हो तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो यहाँ पे पिता के साथ रिलेशंस का बिगड़ना, संतान के साथ काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति रहना या संतान के साथ काफ़ी टाइट रिलेशन रहना जैसी संभावनाएं हैं। यहाँ पे अब जो अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है वो कुछ हद तक यहाँ सूर्य के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकता है या इवन बढ़ा भी सकता है। तो इससे रिश्तों को लेके विशेष तौर पे आपको दिक्कतें होंगी और कभी कभी आप में बहुत ज़्यादा ईगो होगा, अहंकार होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे। अब इस कंजक्शन के होते हुए आपको बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा स्टेबल हो सके, जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ निर्णय ले सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि सूर्य और बुध का ये कॉम्बिनेशन जो है या जो कंजक्शन है वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा, आपके कार्य करने की जो प्रोसेस है, कार्य करने का जो तरीका है उसको काफ़ी अच्छा बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा। साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन को भी, शुक्र का घर होने की वजह से आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। आप में काफ़ी सारी रचनात्मक स्किल हो सकती हैं जिनका प्रयोग आप अपने कैरियर के लिए भी कर सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं। सूर्य के नीच के होने और सूर्य के बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट होने की वजह से यहाँ जो प्रेम संबंध है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं इस प्रकार के कंजक्शन से। तो प्रेम संबंधों में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव या काफ़ी समझदार हो सकता है, जहाँ तक आत्मविश्वास के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ भी करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी हो तो ये धन लाभ के लिए भी काफ़ी अच्छा कंजक्शन बन जाता है। सूर्य के हालांकि जो स्थिति है वो नीच की जरूर है, लेकिन अगर मान लो सूर्य यहाँ पर बुध को अगर अस्त कर रहे हैं या मान लो अगर आपका बुध अगर वक्री नहीं है, उस केस में दूसरों को आप प्रभावित करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं। आपका जो माइंड है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करेगा। आप एक बिजनेस करने में बहुत सफल हो सकते हैं, आप फाइनेंस से जुड़े फील्ड में बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं, आप गणित से जुड़े हुए विषयों में सफल हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन विषयों में जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की आवश्यकता है। ऐसा जब तक वास्तव में अपनी परफॉर्मेंस के बल पे अपने कैरियर में अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा इनहेंस कर पाएगा। साथ ही साथ जो दोनों की दृष्टि आ रही है वो आपके 11वें घर पे पड़ेगी। देखिए, सूर्य और बुध का 11वें घर पे दृष्टि का होना वैसे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अगर आपका कोई भी प्रकार का बिजनेस है, इवन कोई भी ऐसा कार्य भी जिसमें आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर करती हो, तो वहाँ भी तो सूर्य और बुध का 11वें घर पर प्रभाव होने की वजह से बेसिकली जो आपका अपेक्षा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो 11वां घर है वो मंगल का घर है और सूर्य यहाँ अपना बहुत मेजर रोल निभाएंगे। तो वैसे तो सूर्य काफ़ी आक्रामक हैं या काफ़ी फायरी हैं, लेकिन जब वो 11वें घर पे अपनी दृष्टि डालेंगे अपने उच्च के घर पे, तो यहाँ आपके नेटवर्क सर्कल में काफ़ी विस्तार होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, काफ़ी सारे लोग आपके नेटवर्क में हो सकते हैं। नेटवर्क में जो भी लोग होंगे वो आपकी काफ़ी सराहना करेंगे, वो आपके प्रभाव से काफ़ी प्रभावित होंगे, आपकी बातों से, आपकी वाणी के प्रभाव से, इसलिए आप उन लोगों का फ़ायदा भी इजीली उठा सकते हैं। जनरली देखा जाए तो इस प्रकार के जातक अपने किसी टैलेंट की वजह से काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातकों का जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, इवन उनका बोलने का तरीका, विचार करने का तरीका काफ़ी फास्ट हो सकता है। ऐसा जातक कोई बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है, वो दूसरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। पंचम में सूर्य और बुध के आने से आपका जो एजुकेशन है वो काफ़ी बेहतर रहा हो सकता है, या भले ही शुरुआत में 1-2 बार अगर आपको कुछ दिक्कतें रही हो शुरुआत में पढ़ाई में, तो बाद में आपने लेकिन काफ़ी अच्छी प्रगति की है। बुध यहाँ मेनली आपके इंटेलिजेंस को तो बढ़ाने का काम करेंगे ही करेंगे। अगर आपका शुक्र भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो वो क्रिएटिविटी के लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा फिर आपके 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का, क्योंकि 11वें घर में बैठे प्लैनेट का जो डायरेक्टली प्रभाव है वो आपके पंचम भाव पे रहेगा। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका दृष्टि आपके पंचम घर पे है, तो उन ग्रहों का प्रभाव भी सूर्य और बुध पर आपको नजर आएगा। लेकिन क्योंकि सूर्य हैं और सूर्य ग्रहों में राजा के समान है, तो अपने साथ बैठे ग्रह को
जो सूर्य हैं काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करते हैं, लेकिन किसी दूसरे ग्रह से उतने ज़्यादा प्रभावित होते नहीं हैं सूर्य। तो इसलिए आपको इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है। साथ ही साथ किसी भी अगर क्रूर ग्रह का प्रभाव अगर पड़ रहा है, जैसे शनि जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है पंचम घर पे, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, तो जो आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किए कभी कभी उस प्रकार के रिजल्ट या उस प्रकार की स्थितियाँ सामने आती नहीं। लेकिन सूर्य और बुध के पंचम में होते हुए आप जीवन में बहुत कुछ नया सीख सकेंगे। आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होंगे, आपकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ कोई भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करना, कोई भी प्रकार की विपरीत चुनौती का सामना करना, आर्थिक रूप से भी चैलेंज का सामना करना आपके लिए आसान होने वाला। इस हिसाब से फिर आपको अपनी हालांकि महादशा पर भी विचार करना काफ़ी जरूरी है। यहाँ पे अगर बुध पर ज़्यादा प्रभाव होगा सूर्य, इवन अगर मान लो यहाँ पर बुध अगर अस्त होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो थोड़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगे। वैसे जनरली देखा जाए तो जो भी एस्ट्रोलॉजर लोग हैं वो अस्त को उतना अच्छा मानते नहीं, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य अगर किसी भी ग्रह को अगर अस्त कर रहा है तो वो अपनी जस्ट फायर पावर उसको प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह अस्त होने की वजह से अपना एग्जिस्ट नहीं कर पाता या उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश पाके थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस होता है, उसकी क्वालिटीज़ ज़्यादा इन्हेंस होती है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का ग्रह है। जनरली बुध के लिए अगर देखा जाए तो बुध गोचर में सूर्य के लगभग आसपास ही गोचर में रहते हैं, और बुध ऐसा ग्रह है जो किसी भी दूसरे ग्रह के प्रभाव से तेज़ी से प्रभावित होने वाला ग्रह होता है चंद्रमा के बाद। ऐसे केस में सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता, और अगर बुध अस्त हो जाते हैं उस केस में निर्णय लेना ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए, या ज़्यादा आसान हो सकता है। कोई भी प्रकार की रणनीति बनाना, किसी भी जटिल से जटिल बात को समझना, किसी भी जटिल से जटिल विषय को समझना, परिस्थिति को समझना आपके लिए आसान होने वाला। क्योंकि जस्ट जो सूर्य की फायर पावर जो बुध को मिल रही है उससे बुध के जो गुण हैं वो थोड़े इन्हेंस होंगे, या बुध का जो रिजल्ट है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव आपके 11वें घर पे है, साथ ही क्योंकि जो बुध है वो आपके लगन के स्वामी है, तो लगन में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह अपनी एनर्जी या अपना कारकत्व आपके प्रथम भाव में डिपॉजिट करेगा, और फिर उसका प्रभाव आपकी छवि पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि उसका दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने वाला है। अब जो आपके चार्ट में, क्योंकि सूर्य जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड है, और जब जब भी हम ये देखते हैं कि 3rd हाउस और 5th हाउस का किसी भी तरीके से आपस में कोई रिलेशन बनता है, या मान लो 5th का लॉर्ड 3rd में चला जाए, 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए, तो ये नेचुरली आप में बहुत अच्छी स्किल्स को डेवलप करता है, आपके अंदर टैलेंट को डेवलप करता है। और सूर्य जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट हो तो आपकी बहुत सारी क्षमताएं बढ़ती हैं, इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, विचार करने की क्षमता बढ़ती है, आपका नज़रिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी मामले में कोई भी प्रकार की विपरीत स्थिति या परिस्थिति आ गई, कोई इस प्रकार की चुनौती वगैरह लाइफ में आ गई, उससे आप कभी भी घबराते नहीं, बल्कि उसका सामना बहुत अच्छे से करते हैं, और उन स्थितियों में या उन परिस्थितियों में अपने निर्णय को और ज़्यादा बेहतर बनाने को आप देखते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे सूर्य और बुध के आपके पंचम भाव में होते हुए।